पंचायती राज चुनाव 2020 और बीकानेर में भी तीसरे चरण के तहत 2 पंचायत समितियों में मतदान जारी है। खाजूवाला और पुगल पंचायत समिति के 15-15 वार्डों में मतदान जारी है। जिला परिषद के लिए 5 वार्डों में मतदान हो रहा है। साथ ही बता दें कि दोनों पंचायत समितियों में 1,78,787 मतदाता मतदान करेंगे और साथ ही खाजूवाला के 85,203 और पुगल के 93,557 मतदाता मतदान करेंगे। खाजूवाला में 120 बूथ और साथ ही पुगल में 134 बूथ केंद्रों पर मतदान लगातार जारी है। खाजूवाला के 15 वार्डों के लिए 44 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात अगर पुगल की करें तो 15 वार्डों के लिए 42 उम्मीदवार मैदान में। 2020 के अंतर्गत बीकानेर जिले की 2 पंचायत समितियों में आज खाजूवाला व पुगल पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं। वहीं खाजूवाला पुगल पंचायत समिति के 15 वार्डों के चुनाव हैं तो वहीं पुगल पंचायत समिति में 15 वार्डों के चुनाव हो रहे हैं। इसी के साथ जिला परिषद के 29 वार्डों में आज चुनाव हो रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों पंचायत समितियों में 1,78,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं खाजूवाला पंचायत समिति में 44 उम्मीदवार मैदान में है। इस समय प्रशासन के लिए एक कोरोना महामारी भी एक बड़ी चुनौती है। इसे निपटने के लिए साथ ही साथ शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए प्रशासन ने माकूल व्यवस्था भी की है। कल पुलिस व आरएससी के जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। हालांकि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक मतदान बहुत ही धीमी गति से शुरू। हमारे साथ रिटर्निंग अधिकारी है। सर, किस तरीके की आपने यहाँ पर माकूल व्यवस्था की है? हमारी तरफ से जो प्रशासन की तरफ से हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस वालों को भी हमारे पास में सहयोग मिल रहा है और हमारे पास 5 सदस्यों की टीम है और हम बहुत शांतिपूर्ण चुनाव कराने में आए हैं और मॉक पोल भी हम लोगों ने समय पर करवा दिया। मशीनों भी शिनाख्त कर लिया, अच्छी है, सही चल रही है। सर, कोरोना महामारी एक चुनौती है, किस तरीके की एडवाइजरी की पालना की जा रही है? हमने जैसे लाइनिंग के लिए हमने चूने का इस्तेमाल किया है ताकि गैप रहे और मास्क भी हमें मिला है, सैनिटाइज़र भी मिला है। प्रशासन की तरफ से हमारे तरफ कोई कमी नहीं है। हम पूरी कोरोना एडवाइजरी का पालन करेंगे। बिल्कुल, रिटर्निंग अधिकारी इनका कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन की एडवाइजरी की पालना हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस भी है। हालांकि यहाँ पर हर प्रत्येक मतदाता के मास्क भी लगाए हैं। यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहते हैं किस तरीके की पुलिस के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो। इसके लिए एक तो मास्क कंपलसरी किया गया है, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है और कोरोना गाइडलाइन के लिए अलग से ज़ाब्ता दिया गया है हर बूथ वाइज। और इसके अलावा कल इसको संभावना निर्देश देने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया था और अच्छी तरह से पालना हो रही है। हालांकि थोड़ा मतदान धीमा चल रहा है लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्कुल, इनका कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि आज ठंड होने के कारण अभी तक मतदान बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। जैसे जैसे सूर्य की किरण निकलेगी वैसे वैसे यहाँ पर मतदान भी जोर पकड़ता नजर आएगा। A1 टीवी के लिए सुरेंद्र। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र डेलू हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी अपडेट है? देखिए, वहां किस तरह के इंतजामात हैं? कोविड पेशेंट की बात करें तो किस तरीके से गाइडलाइन का पालन हो रहा है? जी मनीषा, बताना चाहूंगा पंचायती राज 2020 के अंतर्गत बीकानेर जिले की खाजूवाला पुगल पंचायत समिति के आज मतदान हो रहे हैं। वहीं 5 वार्डों में जिला परिषद के भी चुनाव हो रहे हैं। 1,78,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं खाजूवाला पंचायत समिति व पुगल पंचायत समिति में 15-15 वार्डों के चुनाव हो रहे हैं। वहीं खाजूवाला पंचायत समिति में 44 उम्मीदवार मैदान में है। बता दें, कोरोना गाइडलाइन एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा वहां पर आज स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ वहां पर मास्क भी उनके द्वारा वितरित किए जा रहे हैं ताकि इस चुनौती से भी निपटा जाए। हालांकि अब तक की अगर बात करें तो सुबह सर्दी का मौसम होने के कारण मतदाता बहुत ही कम संख्या में पहुंच रहे थे। जैसे जैसे सूर्य की किरणें बाहर निकलेगी वैसे वैसे वहां पर मतदाता भी पहुंचेंगे। देखा जा रहा है कि 11 बजे के बाद में वहां पर मतदाता की संख्या भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि बात करें कोरोना गाइडलाइन की तो वहां पर प्रशासन के द्वारा वहां पर मतदाताओं को हिदायत भी जा रही है। मास्क लगाने के बाद भी एंट्री दी जाती है। साथ ही सोशल डिस्टेंस के लिए गोलाकार आकृति बनाई गई है ताकि 2 गज की जरूरी व मास्क जरूरी है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा कल भी फ्लैग मार्च निकाला गया था ताकि मतदान भी शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। जी मनीषा। सुरेंद्र, ये बताएं, 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो किस तरीके से महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर उतनी ही संख्या में हिस्सा ले रही हैं अपने मत का प्रयोग करने में? बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। जैसे आज 7:30 बजे चुनाव मतदान शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं आज जो सर्दी का एहसास जरूर नजर आ रहा है मतदाताओं के अंदर। तो जैसे जैसे
10 बजे के बाद में यहाँ पर मतदाता पहुंचने शुरू होंगे। हालांकि इक्का दुक्का मतदाता पहुंच रहे थे, जैसे 7:30 बजे हम वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचे थे तो छुटपुट महिलाएं भी वहां पर नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से एक माहौल होना चाहिए वो माहौल सर्दी के कारण नहीं नजर आ रहा था। उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के बाद में मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा और वहां पर जो रिटर्निंग अधिकारी है वो वहां पर जायजा भी ले रहे थे। उनसे भी हमने जब ये सवाल पूछा तो उनका कहना था कि सर्दी के कारण यहाँ पर अभी तक मतदाताओं की भीड़ नहीं नजर आ रही है। जैसे ही 11 बजेंगे, धूप निकलेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर मतदाता भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से यहाँ पर मतदाताओं की बढ़ेगी, लेकिन वो भी एक सर्दी का एहसास होने के कारण अभी तक महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही है। और जैसे ही दिन के अंदर 10-11 बजे के बाद में महिलाओं और अन्य मतदाताओं की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े थे और किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर मतदान बूथों पर हैं वो तमाम जानकारी उन्होंने साझा की।